अनलिमिटेड और लिमिटेड का मतलब, ठीक है, लिमिटेड का मतलब है कि आपको टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन या फिर एक बाउंड्री दे देगा कि इसी ही लिमिट तक आपको जाना है और यहाँ से फिर आपको वापस आना है। जैसे सपोज दैट जहाँ पर कोई भी एक लिमिट नहीं होती है, जहाँ पर कोई भी क्या नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है, तो वहां पर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि आपको 2 से 5 या 3 बजे के बीच में ही आपको ये होमवर्क करना है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये लिमिट हो गई। ये क्या हो गया आपके पास में, लिमिट हो गया। ठीक है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपको 0 से लेकर और 5 मिनट में आपको कोई भी होमवर्क करना है, कोई भी आपके पास में काम करना है, तो ये क्या हो जाता है आपके पास में, डिफाइन हो जाता है कि आपको मतलब डिफाइन कर दिया। और एक मैंने आपको अनलिमिटेड टाइम दे दिया कि आपको कहीं भी कितना भी टाइम लग सकता है, बट आपको ये काम होना चाहिए। तो अभी तक जो अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा था वो आपका क्या था, अनडिफाइंड था, मतलब कोई भी डिफाइन नहीं था कि आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है। जो आपका डिफरेंशिएशन आ गया, वो सॉरी इंटीग्रेशन आ गया, वो इंटीग्रल आपका रहेगा। बट यहाँ पर क्या है आपके पास में, डिफाइन होगा कि आपके पास में एक लिमिट प्रोवाइड कर देगा। तो उस वाले को क्या बोला जाएगा अपने पास में, जैसे मान लो डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। इसमें क्या है आपको पास में क्या दे देगा, लिमिट्स प्रोवाइड कर देगा। जैसे इसको डिनोट किया जाता है, जैसे मान लो लिमिट A to B fx, लिमिट लिमिट A to B fx dx। तो आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन आता है, सपोज दैट ये आता है आपके पास है fx, आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब रहा क्या आपके पास है, लिमिट्स हो जाएगी आपके पास है, लिमिट A to B, लिमिट्स A to B। आफ्टर दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इसको आप सॉल्व करते हैं, जब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में आपके आप पास में आता है क्या है, लिमिट ए टू वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, बी, और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, ए। तो ये ए टू बी आपका क्या है, बाउंडेशन दे दिया आपके पास में, डिफाइन कर दिया कि A2 आपको लोअर लिमिट में जाना है और बी मतलब आपके पास अपर लिमिट में जाना है। तो एफ एक्स का तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन किया आपका, ये आ गया कैपिटल एफ एक्स, आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन के आने के बाद में अब आपको क्या है, लिमिट्स का सॉल्यूशन करना है। लिमिट्स का सॉल्यूशन करना है तो लिमिट A to B। तो इसका मतलब है आपके पास के लिमिट एक्स की जगह पर क्या रख देंगे अपन, बी वैल्यू रख देंगे, माइनस एफ एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, ये। तो ये होता है आपके पास में क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये डिफाइंड इंटीग्रल हो जाता है। पहले आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद में फिर उसका क्या करना है आपको, लिमिट्स का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, लिमिट्स का सॉल्यूशन करना है। अब देखिए इसको किस तरीके से, जैसे मान लो आपके पास में फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है f(x) = 5x² + 2x + 3। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, मान लो 2 to 3, और ये dx। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 to 3 fx dx। तो यही क्या है आपके पास, fx है कौन, ये 5x² + 2x + 3। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन देखिए 5 कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x3/3। x³ / 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, टू। x² / 2 हो जाएगा, प्लस यस। इसका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आपकी लिमिट लगा दोगे, लिमिट आपकी क्या है 2 to 3। तो 2 to ये लगा दिया। ठीक है, लिमिट्स आपके इसमें क्या लगा दी, 2 to 3 लिमिट लगा दी। अब देखिए होगा क्या यहाँ से आपके आपके आगे, ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बस आपका यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लग सकता हूँ, ये 5x³ / 3 + x² +
लिमिट्स आपके 2 to 3, लिमिट्स आपके पास में क्या है 2 to 3। अब यहाँ से आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी क्या है 3, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर थ्री। दोगे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट माइनस पहले 3 पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 5x, और एक्स की जगह पे 3, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन 3 प्लस, अब क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 9। मल्टीप्लाइड बाई 3, और अब आ जाएगा माइनस कौन सा, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है आपके पास में 2, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर टू। दोगे, तो 2 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, और ये मल्टीप्लाइड बाई, चाहो तो ये वाला जो माइनस का साइन है आप इसको साथ में भेज सकते हो, चाहो आप क्या कर सकते हो, इसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ब्रैकेट यूज करके, तो ब्रैकेट का यूज करके उसको आप बाहर निकाल के रख सकते हो, चाहो आप इसको अंदर की साइड भेज सकते हो, जैसा भी है उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो फिर देखिए क्या आता है 5। ये हो जाएगा अपने पास एक पावर से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 × 9 +9 + 9। ठीक है, माइनस आपको क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 है तो 8, और 8 × 5 40 ÷ 3, ब्रैकेट यूज करूंगा, और ये हो जाएगा अपने पास में 4, और ये हो जाएगा अपने पास 6। ये कितना हो जाएगा 45 + 18 सिक्सटी माइनस, थ्री सॉरी सर नहीं ये तो 63 सही, सर हाँ वो ये वाला ऐड करके 63 आए। ना, ये तो 63 हो गया -40/3 उधर होता है। है ना। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा अपने पास में -40/3, 40/3 +10। प्लस का आ जाएगा अपने पास में 10। ठीक, इसको मैं माइनस को मैं एक साथ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का ये 10 डायरेक्टली मैं कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 53 यस। -40/3। और ये आप एल्सियम ले लोगे, इसके नीचे 3 रख, बहुत सारी 1 पुट कर लोगे, 1 पुट करने के बाद में आप मल्टीप्लाई कर दोगे और सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से तो अपन क्या करते हैं, 198। डिफाइन इंटीग्रल करते हैं, क्या कर देते हैं अपन, डिफाइन इंटीग्रल कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपको करना जैसे वही की वही है, जिस तरीके से अपन इंटीग्रेशन करते थे उसका उसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है, बस चेंज हुआ है, तो क्या चेंज हुआ है, लिमिट का। और लिमिट्स आपके पास में 10 एक बाउंडेशन दे दी, और बाउंडेशन दे दी तो उस बाउंडेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, बाउंडेशन को सॉल्व करना है, जिसको अपन लिमिट्स बोल देते हैं। ठीक है, डिफाइन इंटीग्रल बोल देते हैं, ये सारी चीज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। जैसे आपके पास में दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 x² e⁻x dx, x² e⁻x dx। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बताइए किस तरीके से करेंगे। पहले तो आप इंटीग्रेशन कीजिए, पहले तो आप इस लिमिट्स को भूल जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आप काम आपका क्या होता है कि इस वाले जो इंटीग्रेशन दे रखा है इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो पहले आप इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिए, आपको आप लोग सॉल्व करो, कितना आता है, कीजिए सभी। कौन सा रूल लगाओगे पहले तो ये बताइए यहाँ पर। आइलेट टू। आइलेट फॉर्म लगाओगे, गुड। यस। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें आइलेट फॉर्म लगाएंगे। आइलेट फॉर्म क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल तो क्या, और मल्टीप्लाई रूल में अपन क्या लगा देते हैं, आइलेट फॉर्म लगा देते हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट और सेकंड कौन सा मानेंगे अपन, फर्स्ट कौन सा सर सेकंड x² कौन का सा,
देखिए आपको पता है आई इनवर्स है क्या? नहीं है। एल लॉग है क्या? नहीं है। ए ए क्या है? एलजेब्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक फंक्शन है इसमें। एक्स स्क्वायर क्या होता है? एलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे अपन? फर्स्ट मान लेंगे, और बाकी सभी को क्या मान लेंगे अपन? सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या मान लोगे? फर्स्ट, और इसको क्या मान लोगे आप? सेकंड। तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? फर्स्ट, और इसको क्या मान लिया अपने? सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से अब वो फॉर्मूला याद करो, क्या था फॉर्मूला? बताइए क्या था? किसी को याद फर्स्ट नहीं को है? कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, गुड, हाँ। फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और फिर हम्म। सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। और का इंटीग्रेशन। गुड। बाकी लोगों को किसी को याद नहीं था? देखिए याद अगर है। सब याद अगर है इस सर। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो याद रख लो, क्योंकि वहां पर आपको ये नहीं बताएगा कि ये आईलेट से करना है या आपको ये किस से करना है। वो आपको खुद को ही देखना होगा कि ये किस किस वाले रूल्स होगा। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो जाना है पहले? फर्स्ट को कांस्टेंट, फर्स्ट क्या है आपके पास में? एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट। सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही e होता की है। पावर यस। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है आपके पास में? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास में? 2x। एक्स। और ये पहले इंटीग्रेशन से पहले 2x हो गया। और सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास में dx। और फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन। यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया है? यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया? बोलिए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, अभी मैं लिमिट को बाद में लेकर चलूंगा साथ में, ठीक है? वैसे तो साथ में लेकर चलना होता है, पर मैं बाद में लगा दूंगा लिमिट। ठीक है, तो ई की पावर एक्स माइनस, अब इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो कौन सा रूल लगाओगे? वही आइलेट। आइलैंड। आइलेट हाईलाइट वाला ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन आपका बाहर का बाहर ही रहेगा। तो अब क्या करना है? टू को मैं बाहर निकाल देता हूँ। फर्स्ट को कांस्टेंट, कांस्टेंट रख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। अब यस। अगेन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो 1 जाएगा। 1। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल dx इंटीग्रेशन। ए के पावर ठीक है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही छोड़ दूं, क्योंकि अगेन इंटीग्रेशन भी करोगे ई की पावर एक्स का, तब भी क्या रहेगा? ई की पावर एक्स ही e की रहेगा। पावर ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अब मैं अगेन लगा सकता हूँ क्या? आपकी लिमिट, लिमिट क्या थी आपके पास? 0 to 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करोगे आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, इसको अंदर की साइड भेज देता हूँ, तो 2x ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट 0 to 1। लगा दो अब इसके साथ में लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लगाइए, देखे क्या होता है। पहले तो मेरे को ये बताइए, ई की पावर एक्स से किसी की भी पावर 1 रहेगा तब तो ये का यही रहेगा। एक और चलते हैं अपन, यस सर। अपर लिमिट क्या है आपके पास में? 1। तो पहले मैं एक्स की जगह पर 1 पुट कर देता हूँ सभी जगह। ठीक है, तो 1 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा अपने पास में? 1। ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर क्या हो जाएगा अपने पास में? 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 ई की पावर 1। ठीक है, +2 ई की पावर 1। यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया है? अभी मैंने अपर लिमिट लगाई है,
यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया? मेरे हिसाब से सबकी समझ में आ गया, और कुछ नहीं किया है। यस जहाँ पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर दिया मैंने? वन पुट कर दिया। एक्स की जगह पर वन पुट किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है। वो सॉरी, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन ही हो जाएगा। ए की पावर वन। ठीक है। टू, टू ई की पावर क्या हो जाएगा? वन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो एक तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर अभी अभी अपना दूसरा पार्ट भी चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट आएगी तो जीरो आ जाएगी। यहाँ पर जीरो रखूंगा तो जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कर देगा? ये जीरो कर देगा। यहाँ पर ये बताइए मेरे को, ये यस सर 1 हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा सर। है ना, ये जीरो हो जाएगा। यस सर। यस इसको सर भी Yes, क्या नेक्स्ट sir. टर्म करेंगे? पे पूरा 0 जीरो हो जाएगा। 0 हो पूरा जाएगा। जरूरी है. और यहाँ पर नहीं देखिए, सर 1 टू की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? वन। 1 वन का मल्टीप्लाई टू से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? सर टू। 2 टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा? इधर से क्या बचा है? ओनली ई की पावर वन। E की तो ओनली पावर क्या बचा है? ई बचा है, और माइनस का क्या बचा है? टू। तो ये आ माइनस. गया आपके पास में फाइनल आंसर। बताइए, इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन, जो डिफाइन इंटीग्रल है वो आपको इस तरीके से करना। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। फिर आपको क्या है, इंटीग्रेशन आपको जिस तरीके से अपन ने पहले रूल जो भी है उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। फिर आपको क्या करना है? जस्ट आपको क्या करना है? फिर आपको जस्ट आपको करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में मतलब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? अपर लिमिट आ जाएगा। और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस में लोअर लिमिट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सर तक किसी को? हाँ बोलिए। सर बोले आपके क्वेश्चन में मतलब सॉल्व करते समय लिमिट लेके चलेंगे, तो वहाँ लिमिट कैसे हम लिखेंगे? मतलब सोल्व जैसे किए ना, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। ये वाले में अगर आप लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर अपने इंटीग्रेशन किया है ना, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, मैंने तो क्या है वो बार बार लिखने की वजह से आप ले सकते हो, नहीं तो आप इसको एक साथ ही साथ लेके भी चल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ये हो गया। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनी कोई भी दिक्कत हो तो वो बताए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नो नहीं है ना? नो चलिए सर। No, sir. देखिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी जैसे क्या है? ठीक है, जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई भी आपके पास में फंक्शन है, फंक्शन नंबर वन, जैसे ये है लिमिट ए टू बी एफ एक्स और जे डी एक्स। तो इसका इसका आप जो वेरिएबल है वो आप किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो। इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है? किसका वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। तो इस वाले जो एक्स वेरिएबल है इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। और चेंज करने के बाद आपको क्या कर सकते हो? इसको ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जैसे अभी तो ये एक्स का वेरिएबल है तो इसको मैं किसी भी वेरिएबल से आपका रिप्लेस कर सकता हूँ, लिमिट ए टू बी, इसको कर सकता हूँ मैं एफ टी, और ये हो जाएगा आपके पास डी टी। मतलब आप किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, तो इसकी लिमिट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, दूसरी चीज क्या है आपके पास में? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास है लिमिट दे रखी है ए टू बी, कोई भी फंक्शन दे रखा है आपके पास है एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, सपोज दैट आपने क्या किया कि लिमिट चेंज कर दी। लिमिट आपने चेंज कर दी, जैसे सपोज दैट क्या कर दिया? लिमिट बी टू ए कर दिया। अभी तो क्या था? ए टू बी था।
और अब क्या कर दिया, b2a कर दिया, तो हमेशा इसके साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स डी एक्स। अगर मतलब आप यहाँ जैसे पर मान लो, लिमिट चेंज, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट से चेंज करेंगे तभी। हाँ हाँ हाँ, और ये देखो उससे ही पता चल जाता है ये माइनस चिन्ह कहाँ से आया, कहाँ से आया, देखो एक बार मैं ये सर समझा भी वो देता माइनस वाला आ गया था। हूँ ना। अपन ने जो माइनस कॉमन ले लिया, जैसे मान लो अभी सपोज दैट अपने पास फंक्शन ये था एफ एक्स, और इसकी ये वाली वैल्यू है a to b। इसको अपन किस तरीके से लिखते थे, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, अब मेरे को इसमें इसको इसको किसमें चेंज करना है, जैसे मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अब ये क्या हो जाएगा अपने पास है, एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा, Yes, हो sir. जाएगा। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी तो देखिए ए टू बी था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए में से माइनस कर रहा हूँ बी, मतलब अपर लिमिट आपकी क्या हो गई, ए हो गई, और लोअर लिमिट क्या हो गई आपके पास है, बी हो गई। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एफ एक्स, b2a। और ये माइनस माइनस आपके पास में ये आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास ए टू वो बी टू। तो ये वाला माइनस कहाँ से आया, ये इस तरीके से। तो इसी तरीके से जब आप अपनी पास में अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाओगे या लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दोगे, तो वो ओनली क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें कि इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास है इंटीग्रेशन है। अब इसके अंदर आप कोई सी भी जो वैल्यू है वो इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे मान लो वो सारी लिमिट के अंदर, जैसे किस तरीके से इसको ले सके, लेके चलता हूँ लिमिट को a to c एफ एक्स और प्लस, ठीक है, प्लस इसको मैं ले सकता हूँ क्या, c to a, सॉरी सर c to b एफ एक्स डी एक्स। मतलब समझ में आया आपका, यहाँ पर क्या बनेगा अपर लिमिट, मतलब ये वाला प्लस का बनेगा, समझ में आया कुछ, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर तो ये चीज क्या बनेगी, प्लस की बनेगी, किसके साथ में, इसके साथ में। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो सी है वो कैसी बनेगी, माइनस, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं कि नहीं हो ये सर सकते, जिस प्लस Yes. माइनस तरीके, कैंसिल हो गया। है ना, जिस तरीके से अपन मानते थे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। DT. ठीक है, टी के बीच टी सी टी डी टी डी टी यस कैंसिल सर। हो जाता है, अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाता था। इसी तरीके से यहाँ पर है, तो ये मान लो अगर मान लो ए टू सी किया है तो, और उसको क्या किया है सी टू बी किया है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अपन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वो कैंसिल आउट अभी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर तो बनेगा ये सी वाला प्लस का बनेगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस करोगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर यस लिमिट, तो सर। यहाँ पर ये बन जाएगा अपने पास ए। प्लस ठीक वाला है, बनेगा। और यहाँ पर बन जाएगा अपने पास है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये क्या, लोअर लिमिट का से बन जाएगा प्लस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए, ओनली क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा आपके पास में, ये चीज रह जाएगा। तो इसको, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिमिट a to c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटीग्रेशन c1, फिर इसको ले लिया c2, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस इसको मैंने ले लिया c2 टू c3 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स प्लस ये, और इसके बाद में अब आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में, c3 b एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो आपके क्या बन जाएगी आपके पास में, ये चीज बन जाएगी। इस तरीके से आपका क्या है, आपका ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। यहाँ तक किसी कोई समझ में नहीं आया हो कोई भी चीज तो वो बताए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत No, sir. नहीं है ना। अभी अपने पास में 15 मिनट है, एक टॉपिक और
ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अब आप इसके बेस पे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन बस आपको क्या है करना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक आता है अपने पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर एंड डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आपको पूछा गया है तो वो डिग्री और ऑर्डर किस तरीके से, पहले तो मेरे को ये बताइए। मैं अभी ऑर्डर बोल रहा हूँ तो ऑर्डर का मतलब आप क्या बताओगे? मैं आपसे बोलता हूँ कि डिफरेंशियल ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या कुछ बताया था? जैसे मैंने बोला था आपके पास में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या चीज बता रहा हूँ? टर्म सर, क्या? टर्म सेकेंड टाइम्स हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर हाँ, डिफरेंशियल। मतलब आपको मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ कि कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो जब भी आपसे पास में ऑर्डर पूछा जाएगा ना, मतलब आपको ऑर्डर पूछा जाए, अपना टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, उसमें आपको क्या पूछा जाता है? ऑर्डर पूछा जाता है कि ये कौन से ऑर्डर का है, और डिग्री पूछी जाती है कि ये कौन सी डिग्री है इसमें। तो वो चीज अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ये चीज है। तो इसमें देखिए, जैसे आपसे पूछा गया है, जैसे मान लो अब मैं आपसे बोला जाता हूँ कि d2 y/dx स्क्वायर, ये कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड सेकंड। सेकंड ऑर्डर। इसको अपन सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा आपके पास में टू। ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास में? टू। तो ऑर्डर का मतलब समझ में आया कि डिफरेंशियल कितने टाइम्स पूछा गया है, वही क्या कहलाएगा अपने पास में ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा आपके पास कि आपसे डिफरेंशियल कितने टाइम्स है, वो क्या हो जाएगा। या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या कहलाएगा आपके पास में? ऑर्डर कहलाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कहलाएगा अपने पास में? ऑर्डर कहलाएगा। मतलब मैक्सिमम डिफरेंशियल आपका क्या कहलाता है आपके पास? ऑर्डर कहलाता है। मैक्सिमम डिफरेंशियल आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है। जैसे अभी आपसे बोला जाता है dy/dx² x² प्लस 2y/d2y/dx², और इसमें आपको ऑर्डर बताना है। तो इसमें आप ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास में? ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो इसमें ऑर्डर जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें क्या सेकेंड ऑर्डर? होगा। सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताना है? मैक्सिमम डिफरेंशियल बताना है। क्या बताना है? मैक्सिमम डिफरेंशियल बताना है। मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या है आपके पास में? टू है। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। यहीं पर देखिए आपके पास में ये है 2x² प्लस 5y प्लस dy/dx और प्लस 6। अब आपके पास में ये है, तो अब आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा? टू। और कैसे टू कैसे हुआ? वन सर। इसमें इसमें पूछ रहा हूँ मैं। यस सर, वन। इसमें ओनली एक ही बार डिफरेंशियल है, एक ही बार डिफरेंशिएशन दे रखा है। डिफरेंशियल आपके पास में दे रखा है ओनली dy/dx, तो इसलिए इसमें कितना हो जाएगा आपके पास? ऑर्डर हो जाएगा आपके पास वन। ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास? वन हो जाएगा। मीन्स आपको कहने का मतलब ये है कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिस वो सॉरी जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम आपका डिफरेंशियल होगा, वही क्या कहलाएगा आपके पास? ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंशियल यहाँ पर d2y/dx² था, तो इसमें ऑर्डर हो गया था आपके पास टू। यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना है आपके पास में? वन। तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा आपके पास में वन। तो डिफरेंशियल का ऑर्डर फाइंड आउट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब जो आपके पास डिफरेंशियल दे रखा है, जैसे मान लो अगर आपके पास ये दे रखा है, देखिए 2y/dy/dx प्लस 3x² d2y/dx² प्लस 3x²
डी क्यू। अब इसमें बताइए ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा 3 क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना है, थ्री है। 3 तो मैक्सिमम डिफरेंशियल आपका थ्री है, तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा आपके पास में कितना, थ्री हो जाएगा। 3। ठीक है, तो इस सर तरीके इसका से आप क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन आपके पास इसलिए पूछ ऐसे रहेगा, जैसे ये है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है थ्री बाई टू। अब इसमें आपको ऑर्डर बताना है, बताइए इसमें ऑर्डर कितना है। ऑर्डर देखते ही पता चल जाएगा। 3 होगा सर। ये तो कैसा, अरे डिफरेंशियल पूछ रहा हूँ, ओनली डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कहाँ है आपके पास में, ये रहा, ये पावर को मत देखो, ओनली ये है। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, Yes. डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास में। सर पावर को यहाँ नहीं देखेंगे 2। पावर का आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, पावर के लिए अपन दूसरी चीज देखें। ठीक है, पावर के लिए अपन अभी अपन एक चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, डिफरेंशियल। ठीक है, एक चीज फाइंड आउट करने क्या है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल जितना मैक्सिमम होगा वही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये पहले में क्या था, सिंगल ही है, तो इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे अपन, इसको लेंगे, क्योंकि इसमें कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास में। वैसे भी तो बोलते हैं अपन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यस सर। तो वही तो ऑर्डर है। जैसे यहाँ पर ये कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास में, थ्री। ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर मान लो ये नहीं होता तो अब आप अपना ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू। 2। 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से अपना क्या हो जाता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑर्डर अपन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से अपन ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। अब आती है दूसरी चीज, क्या आती है, डिग्री। डिग्री भी बहुत आसान चीज है। अब देखना पावर का खेल आएगा। डिग्री में क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर रहेगी वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। देखिए पहले तो ऑर्डर का समझ में आया, पहले मैं लिख देता हूँ एक लाइन में। ऑर्डर क्या कहलाता है आपके पास है, मैक्सिमम डिफरेंशियल। मैक्सिमम डिफरेंशियल। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास है डिग्री। अब डिग्री क्या कराएगी, कि जो मैक्सिमम डिफरेंशियल है उसकी पावर, मैक्सिमम डिफरेंशियल है उसकी पावर क्या कहलाती है आपके पास है, डिग्री कहलाती है। मैक्सिमम पावर है उसकी क्या कहला, मैक्सिमम डिफरेंशियल है उसकी पावर क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशियल। पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशियल। अब देखिए यहीं पर देखिए, इसी वाले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। इसमें देखिए कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कितनी पावर है, 3/2। क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशियल, पहले तो ये बताइए मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या है आपका, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही है। यस। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, 2 सर और 3/2। 3/2 3 सर। by 2 है, मतलब 1.5 है। बट यहाँ यस पर सर। अगर Yes. आपसे डिग्री पूछा जाता है तो डिग्री में आप 3/2 नहीं बताओगे, डिग्री में आप 3/2 नहीं बताओगे। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 ये कट जाएगी। इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में। 3 3 अब आपके पास में डिग्री कितनी आ जाती है, 3 ये हो जाएगी आपके पास में थ्री।
डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास में 3। इसमें डिग्री बताओ। सर 1। मतलब पहले तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिफरेंशियल देखो, मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना है, d3y/dx क्यू। यस अब सर। इसकी पावर को कितनी है, कुछ नहीं होता है तो कितनी मानते हैं अपन, 1 पावर। जी कुछ नहीं होता है तो कितनी पावर मानते हैं अपने पास में, 1 पावर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है डिग्री, और इस तरीके से अपन को क्या देखना होता है, डिग्री एंड ऑर्डर। इस तरीके से अपन को क्या फाइंड आउट करना होता है। डिग्री नहीं सर, क्या हुआ विक्की? डिग्री वाला चाहिए तो सर। सर, डिग्री यानी वाला कि फिर जैसे अभी यहाँ पर बताओ मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना है विक्की, 1। 1 है ना, और इसी वाली डिफरेंशियल की पावर कितनी है, 1 है। 1 है। तो वही क्या हो जाएगी आपके पास में, डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1। डिग्री कितनी मैक्सिमम हो डिफरेंशियल का पावर होगा डिग्री का। हाँ हाँ, मैक्सिमम डिफरेंशियल का जो पावर रहेगा वही क्या हो जाएगी आपके पास में, डिग्री हो जाएगी। मैक्सिमम डिफरेंशियल का ही पावर वो क्या हो जाएगा आपके पास में, डिग्री हो जाएगा। देखिए एक बार मैं इसको और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। d2y/dx² प्लस प्लस 2y = अब इसमें आपको ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर कितना हुआ पहले तो, 2 2 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना है, 2 है। और इसकी पावर बताओ, इसकी पावर क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसकी पावर कितनी है, 1। पावर कितनी है, 1। 1। तो वो क्या हो जाएगी आपके पास में, डिग्री। इस तरीके से आपको क्या बताना है, डिग्री एंड पावर। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर सर। जैसे थ्री बाई सर, एक टू और दिया था सर, वहाँ पे 3/7 हो तो सर। यहाँ पर अगर आपके पास में क्या दिया, 3/2 दिया है तो 7 होता था, यहाँ पर अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देते। अपने कंफर्ट के 7 लिए से कैसे बोले। भी नंबर से कर यस सकते सर, हैं ना जो सर। नीचे वाला होगा जैसे कट जाएगा तो वो सिंपली सर हाँ 3 हो जाएगा। हाँ 7 होगा 8 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल जो डिजिट ऊपर में भी वाला दे तो होगा कोई वही दिक्कत होगा। नहीं होगा सर। हाँ, अपने अभी यहाँ पर 6 होता है, जैसे मान लो 6/2 होता है, या 6 मान लो 4 होता, 9 होता तो। 6 यस। बाई 9 होता। तो ये आपस में आप मतलब आपको जब उस तरीके की 9 सही कोई लगते पावर हैं। दे रखी है, तो पहले उसको सॉल्यूशन होगा तो उसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद जब सर, आपको डिग्री और देखिए डिफरेंशियल तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ऑर्डर तो आपको यस डायरेक्टली सर। पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो जितना है वो कभी चेंज ही नहीं होगा, ओनली चेंज होगा तो उसकी पावर चेंज हो सकती है। सर अगर ये मिनिमम वैल्यूम दे दिया होगा, जैसे dy/dx है सर, वहाँ पे 6/2 दे दिया है, तो वहाँ पे सर अगर मैक्सिमम वैल्यू में 3 है तो उसका डिग्री 3 होगा सर उस समय। अब देखिए ये वाली फॉर्म है, ये सपोज दैट ये वाली है कि इधर दे दिया आपके पास में 6/2, जैसे मान लो या 1/2 दे दिया। तो अब आपको किससे मतलब है, इससे थोड़ी मतलब है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है आपके पास, मैक्सिमम। यस सर। मैक्सिमम है? डिफरेंशियल। तो ये क्या हो मैक्सिमम जाएगा, से सर। मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से और अपन इस पे कल और भी क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। आज के पास अपन करते हैं। सर इंटीग्रेशन का 1-2 क्वेश्चन नहीं बना है सर। इंटीग्रेशन का वो मेरे को लिख के भेज देंगे और सर। सेंड कर देना मेरे को। अब ये भेज दे रहे हैं सर। हाँ भेज देना। कोई भी